शालोम सबको। हम लोग क्रिसमस सीजन में हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज, ऑल लैंग्वेजेस, कल्चर्स में हो रहा है। और सिर्फ अब नहीं बल्कि 2000 साल पहले सेलिब्रेशन हेवन में हुआ। फरिश्तों ने सेलिब्रेशन किया। खुदा ने एक स्पेशल काम किया दुनिया के अंदर। उसने डिक्लेयर कर दिया, फरिश्तों को गुड न्यूज़ दिया कि तुम्हें बड़ी खुशी खबर सुनाता हूँ कि जो सब लोगों के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी मसीह खुदावन पैदा हुआ है। 3 टाइटल हैं, नजात देने वाला मुनज्जी, मसा के मसीह और खुदावंद लॉर्ड प्रभु। और उसे निशान दिया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। कहीं पे भी हम क्रिसमस कार्ड देखें, कहीं देखें, चरनी एक सिंबल है जीसस की बर्थ का। बर्थ बहुत सारे होती हैं, लेकिन एक चीज़ के देख के आप देख सकते हैं, हाँ, ये यीशु मसीह की बर्थ का सिंबल है। ड्रामाज में, पिक्चर में, सब जगह होता है और खुदा का दिया सिंबल है। उन लोगों को दिया गया जो चरवाहे थे, जिनका काम ही था भेड़ बकरियों को चराना, और चरनी से जिसमें जानवर खाना खाते हैं, चरते हैं। उनके लिए अनयूजुअल बात थी। चरनी में तो खाना रखते हैं, एक बच्चा वहाँ पर रखा जाएगा जो खुदावंद है, जो मसीह है, जो चरनी में रखा जाएगा। अनयूजुअल। आज भी मैंने कहीं और देखा नहीं किसी बच्चे को चरनी में रखा हुआ। ड्रामा में सिंबॉलिक रखते हैं, वैसे नहीं होता है। खुदा साइंस देता है, निशान देता है, हमेशा बाइबल में निशान देता है। इससे पहले भी जो यशायाह नबी से बताता है, तुम्हें एक निशान दूंगा कि कुंवारी लड़के को जन्म देगी। कुंवारी का पैदा होना निशान, चरनी में रखा जाना निशान। और जब निशान है, बहुत से निशान है, बाइबल के अंदर बार बार जिक्र है। खुदा निशानियां देके बात करता है ताकि हम पहचान लें। और निशान होता है जो नॉर्मल से, यूजुअल से हट के होता है, हमारे ईमान लाने के लिए। और खुदा ने जो पुराना प्लान किया था उसी मुताबिक ये था। खुदा ने कैसर अगुस्तस के दिल में डाला कि वो सेंसस का मर्दमशुमारी करे। उसके मुताबिक यूसुफ और मरियम को जिस शहर को बिलोंग करते बैतलहम में जाना पड़ा। उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन हुक्म के मुताबिक वो गए। खुदा का प्लान था। वहां पर उन्हें जगह नहीं मिली, कोई खुदा प्लान था। और जानवर के बीच में रहना पड़ा, ये प्लान था। उसी वक्त यीशु के जन्म की दर्द शुरू हुआ, दर्द हमल शुरू हुआ, और यीशु पैदा हुआ। और कोई जगह नहीं थी रखने की। वहाँ कोई रूम, कोई पलंग तो था नहीं, बेड तो था नहीं, चरनी में रखना पड़ा। उन्होंने प्लान नहीं किया था, खुदा ने किया था। और फिर उसी खुदा ने फरिश्तों को भेजा और कहा, एक निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरने में पड़ा पाओगे। ये बड़ी खुशी खबर है। और ये बड़े फरिश्तों गरोह ने ऊपर बड़ी हमद सिताइश की खुदा की। एक बड़ा काम खुदा ने किया है। इसका निशान है कि चरनी में एक बच्चे को पड़ा पाओगे। उन्हें जाके देखा, वैसे ही पाया। खुदा क्या कर रहा है? बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। लहम जो हिब्रू वर्ड है, रोटी को कहते हैं, खाना। बैतलहम रोटी का घर, जो जगह जहां खाना मिलता है। खाने की जगह में बैतलहम में एक चरनी जिसमें खाना रखा जाता है, जानवर का खाना रखा जाता है, उसमें रख दिया गया। खुदा कुछ कह रहा है। यही निशान है
किसका? जो नजात दहिंदा है, जो बचाने वाला है। नजात मुनज्जिक लिखा है, जो मसा किया खुदा की तरफ से, जो कलाम मुजस्सम होके आ गया, जो खुदा उन्हें प्रभु है, जिसके हाथ में सारी हुकूमत खुदा ने दी है, जो प्रभुता करता, राज करता है। ये निशान चारों देखा और सबको खबर दे दी। इसमें वो यीशु हमारा पैदा हुआ है। पैदाइश से ही उसके जिंदगी का मकसद खुदा ने उसे चरनी में रख के बता दिया। ये वो यीशु है जो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। मूसा ने वो तुम्हें जिंदगी रोटी नहीं खिलाई, आसमानी रोटी तुम्हें नहीं खिलाई। उस रोटी को खाए और मर गए। जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से आई है, जो इसे खाएगा वो नहीं मरेगा। अनयूजुअल चीज है। बहुत से नबी, बहुत से और लोग हुए हैं, किसी ने अपने आप को रोटी नहीं कहा है, बल्कि जिसने पकड़वाया गया उसने रोटी ली और थोड़ी कहा ये खाओ, ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मैं हकीकत में खाने की चीज हूं, उसने पहले कहा है। और जब उसने ये बयान किया था यहूदियों के सामने, बहुत से लोग उसे छोड़ के चले गए। नहीं, ये समझ की बात नहीं है। अच्छी बात है बता, नबी की बात बता और बता, लेकिन मैं तुम्हारे खाने के लिए आया हूं, मैं रोटी बन के आया हूं, ये बात समझ नहीं आई, छोड़ के चले गए। आज भी लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन खुदा कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। हम जानेंगे, हम दुआ करते हैं हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। कौन सी रोटी है वो? रोज खाना का तो खाते ही हैं, उससे बड़ी बात कर रहा है। ये दुआ जो यीशु मसीह ने सिखाई है, वो जिंदगी रोटी, जो आसमानी रोटी, जो रूहानी रोटी है, वो हमें रोज दे। हमें रोज की जरूरत है। इसी रोटी बनने के लिए वो आ गया। खाना बनने के लिए एक मौत की जरूरत होती है। हम जो कुछ खाते हैं वो चीज मर जाती है। चाहे आप चिकन खाएं या सब्जी खाएं या अनाज गेहूं खाएं, वो चीज मर जाती है जब हमारे लिए खाना बनता है, जब हम जिंदगी पाते हैं। जिंदगी पाने के लिए खाना जरूरी है, खाना खाने के लिए किसी को मरना जरूरी है। यीशु जो बैतलहम में रोटी घर में पैदा हुआ, जो चरनी में रख दिया, खाने की जगह रख दिया गया, हमारे लिए रोटी बन के आया है। और रोटी बनने के लिए वो मर गया, सलीब पर मारा गया, अपने आप को उसने मरने के लिए दे दिया ताकि हमको जिंदगी दे। वो कहता है मेरे पहले जितनी भी आए वो सब चोर और डाकू थे, उन्होंने जिंदगी नहीं दी। मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, बहुतायत की जिंदगी पाएं। और जिंदगी देने के लिए वो मर गया। जो अपनी मौत का बयान करता था, शहीदों ने कहा नहीं तेरे साथ नहीं, बल्कि पतरस ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, तू तो मसीह है, तू तो खुदावंद है। यीशु कहता मैं तो इसीलिए आया हूं, मैं इसी मकसद से आया हूं ताकि अपनी जान बहुतारे को लिए दूं, उनके लिए जिंदगी रोटी बन जाऊं, ताकि वो खाएं और जिंदगी बन जाए। उसका मकसद यही था। उसकी पैदाइश पे खुदा ने बयान कर दिया। ये निशानी है। क्या हम इस निशानी को समझे? समझना जरूरी, समझ के ईमान लाना जरूरी है। वो कलाम मुजस्सम होके आ गया हमको जिंदगी देने के लिए। यीशु ने यूहन्ना 17 के अंदर एक दुआ बोली, जो आखिरी दुआ उसकी है इस जिस्म के अंदर, जो खुदा से कह रहा है कि हम एक हो जाएं, तो मुझ में मैं इनमें। यीशु में खुदा है, खुदा कलाम मुजस्सम होके आ जाए, जिस्म के अंदर जो पैदा हुआ, जो चरनी में रखा गया, उसमें खुदा है। उसने काम किए और जाहिर करते हैं खुदा है। वो कहता मैं इनमें, ताकि हम एक हो जाएं। उसने अपने आप को दे दिया मरने के लिए, ताकि उसको अपनी जिंदगी में ले लें।
हर एक ईमान वाला, हर एक मसीही रेगुलरली उसके पास आता है। जब हम उस रस्म को पूरी करते हैं जो उसने कहा, लो इसे खाओ, मेरा बदन जो तुम्हारे तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। उसने बहुत से काम किए, एक ही काम को याद रखने के लिए कहा, मेरा बदन जो तुम्हारे तोड़ा जाता है, इसे खाओ। वो जिंदगी रोटी है। उस यीशु को जो कुआरी से पैदा हो चरनी में रखा गया, हमको अपने अंदर लेना है। एक सिंबॉलिक है, फिजिकल है, लेकिन रूहानी तौर पर यीशु तो मेरे अंदर आ, मेरी जिंदगी बन जा। और जब उसको हम लेते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, उसके कैरेक्टर, उसकी वैल्यूज को अपने अंदर लेते हैं, तो यीशु ने दुआ मांगी, हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं, जिस तरह यीशु खुद खुदा के साथ एक है। हाँ, कलाम कहता है, चख के देखो खुदा कैसा भला है। चख करके देखो। कहां चख सकते हैं? हमने यीशु को चख के देखा, भलाई को देखा। खुदा कलाम शहद से ज्यादा मीठा है। वो कलाम जो मुजस्सम होके आ गया, इन्विटेशन है, हम चख के देखें उस यीशु मसीह को, उसकी लाइफ को अपने अंदर डाल के देखें और फिर देखें उसमें क्या मजा है, क्या मिठास है। वो मिठास जो सिर्फ मेरे अंदर नहीं बल्कि मुझसे बाहर निकले लोगों को दिखाई दे। जिस तरह यीशु मसीह से मिठास निकलती है, वो औरों को देता है, उस तरह हम में हो। ये जिंदगी का मकसद है। अपने आप को उस मिठास से भर लिया, उस जिंदगी से भर लिया, रोजाना, एक दिन नहीं, रोजाना की दुआ में लिखा, हमारे रोज की रोटी हमें दे। उस यीशु मसीह को इस क्रिसमस से जान करके, उस चरनी पर गौर करके अपने अंदर लें, उस रूहानी खुराक को खाएं ताकि सेहतमंद हो जाएं। इस जिंदगी सफर में हमें खाने की जरूरत है। जब इजराइल को खुदा मिस्र से निकाल के लाया, रास्ते में भूखे थे, उसने आसमानी रोटी दी। जब तक सफर में रहे वो उस रोटी को खाते रहे, जब तक पहुंच नहीं गए। हम जो ईमान लाए जिंदगी सफर में हैं, हमारी मंजिल खुदावंद की बादशाहत है, वो अब्दी बादशाहत। जब तक इस सफर में है, वो रूहानी रोटी हमें चाहिए, हमें ये समझ चाहिए, उसको अपना लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। देखा, खुदावंद की बादशाहत एक दावत की तरह है। बादशाह ने एक दावत करी, बेहतरीन से खाना तैयार किया और इनवाइट करता, आओ मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। खुदा खुश है और उसने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया ताकि हमारी जिंदगी रोटी बन जाए। उस जिंदगी रोटी को हासिल कर लें। और जब हासिल ना करें, चरवाहों को सब पता चला, उन्हें जाके देखा और फिर जाके लिखा है, ये बात सब में मशहूर कर दी, मैं क्या देखा है। हमको चरवाहों से बेहतर मालूम है। उन्हें आगे की स्टोरी नहीं मालूम थी, उन्हें सिर्फ चरनी चक मालूम था। यीशु ने क्या किया, किस तरह उसने क्या कहा, जिंदगी रोटी मैं हूं, किस तरह हमारे लिए मारा गया, किस तरह उसने रस्म गई, इसे खाओ, ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हम बेहतर जानते हैं। जो चन्नी जो कह रही है उसके माने को हमने जान लिया, तो चरवाहों से ज्यादा बेहतर हमें जोश से इस बात को मशहूर कर देना है। खुदा निजात देने वाला है, मौत से बचाने वाला है, और मौत से बचने के लिए उस जिंदगी रोटी को खाना जरूरी है। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की है कि अपने बेटे को दे दिया, इकलौते बेटे को दे दिया, मरने के लिए दे दिया, जिंदगी की रोटी बनने के लिए दे दिया, ताकि हम हलाक ना हों। उस रोटी को खा करके जिंदगी को हासिल कर लें, हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें। पहले रोटी को खाएं, चख के देखें कितना भला है, उसकी मिठास को जानें और फिर जाके सारी दुनिया में मशहूर कर दें, आओ यीशु के पास आओ, हमने खाई है, तुम भी उस रोटी को खाओ। और जब हम ऐसा करते हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। मांगते हैं, खाते हैं, लोगों को बांटते हैं।
यही ज़िंदगी का मकसद है। काश के रोज़ आपकी ज़िंदगी में वो क्रिसमस हो, आप चन्नी को देखें और उसे खाएं। खुदा ने आपको बरकत